राम जी प्रसन्न मन से विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। एक सूत्र याद रखिएगा, जीवन में कभी भी कोई कार्य प्रारंभ करिए तो प्रसन्न मन से करिए, न तो न करिए। कई लोग काम प्रारंभ होने के पहले ही रोने लगते हैं। देखिए, एक राजा है, राजा भर्तहरि, उन्होंने 3 शतक लिखा है। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। इन सब में तीनों में 100-100 श्लोक हैं। नीति के 100 श्लोक हैं, श्रृंगार के 100 श्लोक हैं और वैराग्य के 100 श्लोक हैं। नीति शतक का एक श्लोक है भर्तहरि शतक का। भर्तहरि जी कहते हैं संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, निम्न, मध्यम और उत्तम। अब ये कैसे पहचाना जाए कि कौन निम्न है, कौन मध्यम है, कौन श्रेष्ठ है? श्लोक कहते हैं प्रारभ्यते न विघ्न भई न नीचैहि, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। अर्थात सबसे पहले नीच व्यक्ति वो है जो कोई भी कार्य इसलिए नहीं प्रारंभ करता है कि प्रारंभ करने के पहले ही कल्पना कर लेता है प्रारंभ करूंगा विघ्न आ जाएगा। तो प्रारभ्यते न विघ्न भई न नीचैहि, विघ्न की कल्पना करके कोई काम प्रारंभ ही नहीं करता, ये नीच व्यक्ति। दूसरा, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, प्रारंभ तो किया परंतु विघ्न आने के बाद छोड़ दिया, बंद करो, ये मध्यम व्यक्ति। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। एक बार कार्य प्रारंभ कर दिया तो विघ्न पर विघ्न, विघ्न पर विघ्न, कितना भी विघ्न आए, जब तक कार्य को पूर्ण नहीं करता तब तक शांत नहीं बैठता। ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का लक्षण होता है। ये होगा कैसे? जब आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उत्साह में रहेंगे, प्रसन्नता में रहेंगे। राम जी का आप स्वभाव देखिए, भगवान कभी रो कर कोई काम नहीं करते। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, चले कैसे चले? हरसि चले मुनिवर के साथ। हम लोग रहते तो कहते हैं देखिए गलत बात है, आप यज्ञ की रक्षा कराने आए थे, यज्ञ की रक्षा करा ली, अब दूसरा काम आ गया, हमको हमारे घर पहुंचाइए। कहते ना कि हमको घर पहुंचाइए, हम नहीं जाएंगे मिथिला। लेकिन राम जी प्रसन्न होकर चले। चलते चलते आश्रम दिखाई पड़ा मार्ग में एक। राम जी ने पूछा, गुरुदेव देखने से तो लगता है किसी मुनि का आश्रम है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई नर है, न कोई नारी है, वृक्ष सूखे पड़े हैं प्रभु। और प्रभु ये आश्रम के मध्य में शिला कैसी रखी हुई है? आप सबको पता है ना कैसी शिला थी वो? आप लोग जानते हैं ना, अहिल्या जी थी, गौतम ऋषि की पत्नी। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इस मार्ग से तो हजारों लोग आते जाते हैं, परंतु उस शिला की ओर कोई देखता भी नहीं है, आपने क्यों देखा? राम जी बोले, प्रभु स्वभाव के कारण, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जिसको कोई नहीं देखता प्रभु उसको मैं देखा करता हूं। नाथ ये शिला कैसी रखी हुई है? तब गुरुदेव ने कहा, राम ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु
रघुबीर। राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है, श्राप के कारण शिला की हो गई हैं और आपके चरण रज से ही इनका मोचन है श्राप का। राम, आप इन पर कृपा करिए। अब यहां पर एक मर्यादित बात आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने पूछा तो विश्वामित्र जी ने सब बताया, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? तो कहने वाले विश्वामित्र जाने, सुनने वाले राम जी जाने। जीवन में इस बात को सदैव याद रखिएगा, जीवन में जिस बात से किसी के चरित्र पर दाग दिखाई पड़ रहा हो, उस बात को न कहना ही धर्म कहलाता है। वहां मौन हो जाना चाहिए, वहां बोलना नहीं चाहिए। यहां केवल इतना लिखा गया कि विश्वामित्र जी ने बताया राम जी को। क्या बताया? राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। गौतम ऋषि ने इनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया है और आपके चरण रज से इनका मोचन है। युगों से बैठी है प्रभु, कृपा करिए रघुनाथ। जैसे कहा, राम जी ने शीघ्र अपने चरण रज का स्पर्श करा दिया। और आपको बताऊं, जैसे प्रभु का चरण रज पड़ा हो, अहिल्या जी जागृत अवस्था में आ खड़ी हो गई। पता था उनको भी कि राम के ही चरणों से मोचन होगा। सामने राम जी खड़े थे, भगवान को पहचानी, इतने भाव में विभोर हो गई, शब्द समाप्त हो गए। देखिए, प्रेम जब प्रगाढ़ पहुंचता है ना, तो बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। प्रेम की ऊंचाई पर जीव कुछ बोल नहीं पाता है। अहिल्या जी के जब शब्द समाप्त भय, आंखें बोलने लगी हो, झरझर आंसू बहने लगा, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। इतने भाव में आ गई अहिल्या जी, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु ने उठाया अहिल्या जी को, अपने हाथों से भगवान ने उनके आंसुओं को पोंछा। राम जी ने कहा, मां, आप कुछ कहना चाहती हैं? अहिल्या जी कहती, प्रभु, दुनिया कहती है कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है। राम जी बोले, यही बात गुरु जी भी बता रहे थे। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया नाथ, मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया। राम बोले, कैसे? अहिल्या जी कहती, प्रभु, यदि मुझे पति श्राप न दिए होते तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हुआ रहता। जिसने आपका दर्शन करा दिया प्रभु, ये उद्धार हो गया मेरा। आपने अपने चरणों को मेरे ऊपर रखा। इन चरणों को मैं जानती हूं नाथ, ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली है। आपने उस गंगा को शंकर ने सिर पे धारण किया। ये वही चरण है जिनका सबसे पहली बार पूजन ब्रह्मा जी ने किया था और आपने उसी चरणों को मेरे ऊपर रख दिया। प्रभु, एक वरदान दीजिए आज। मुझे मांगने का ढंग तो नहीं आता प्रभु, लेकिन एक वरदान चाहिए। लोग कहते हैं कि आपका पांव कमल का पुष्प है। भगवान का पांव कमल का पुष्प है। आप लोग स्तुति करते हैं, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज यानी कमल, नव कमल, नवकंज। आपका नेत्र नवकंज लोचन, नेत्र नए कमल के समान, कमल के पंखुड़ियों के समान। कंज मुख, पूरा का पूरा मुख कमल का पुष्प। करकंज, हाथ की लालिमा कमल के पुष्प के समान। अब प्रभु, आपका पांव भी कमल के पुष्प के समान। जिस प्रकार कमल के पुष्प पर भंवरा दिन रात मंडराता है, क्यों? उसके भीतर जो पराग है वो पराग लेने के लिए। प्रभु,
यदि आपका पद ही कमल का पुष्प है तो आप अहल्या के मन को भंवरा बना दीजिए ना। मैं चाहती हूं जिस प्रकार भंवरा दिन रात कमल के पुष्प पे मंडराता है, आज के बाद मेरा मन दिन रात आपके चरणों में मंडराता रहे। प्रभु, मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं ना भटके, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहा। अहिल्या जी बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं और अंत में अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक निर्णय सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, कौन है संसार में ऐसा जो बिना कारण ही किसी पर कृपा कर दे है? आप भी याद रखिएगा, सुनने में तो बात कड़वी है लेकिन है एकदम पते की। घर में, परिवार में, बाहर समाज में जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं ना, सब अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। कब तक जुड़े रहेंगे? जब तक स्वार्थ पूरा होता रहेगा तब तक जुड़े हैं। और जिस दिन स्वार्थ पूरा भया न हो, दिया लेके ढूंढने से कोई दिखाई देने वाला नहीं मिलेगा। विश्वास न हो तो घर में पागल बनकर 2-3 महीना बैठ जाइए, नाटक करिए, नाटक पागल होने का। घर में करिए नाटक, 2-3 महीने में चेहरे सामने आ जाएंगे घर वालों के। करिएगा मत, बहुत कष्ट होगा। ये मानस का न्याय है, असत्य हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। कौन है जो अकारण आप पर कृपा कर दे मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर? संसार में केवल 2 हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, 2, तीसरा नहीं मिलेगा। एक जन्म देने वाली मां और दूसरे मेरे रघुनाथ जी, यही 2 हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, तीसरा कोई नहीं मिलेगा। बाबा कहते अपने आप को, हे मूर्ख तुलसी, सठ तुलसी, तू कहां संसार के जंजाल में फंसा है? जो भगवान बिना कारण कृपा करते हैं उस भगवान का भजन कर। तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। भजन करिए। महाराज 60 के बाद करेंगे, रहोगे तब न करोगे। देखिए, आप घूमते हैं, संसार में घूमते हैं, देश में घूमते हैं, जगह जगह लिखा रहता है यहां बैठना मना है, कहीं लिखा रहता है यहां थूकना मना है, कहीं लिखा यहां बात करना मना है। लेकिन पूरे धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां लिखा हो कि यहां मरना मना है। कहीं भी मरा जा सकता है, कभी भी। इसलिए भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। हाँ, झूठी माया, झूठी काया, चक्कर में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। एक एक शब्द, नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में,
मिला है